ईरान की लड़ाई हथियारों से हारे ट्रंप तो चल दिया पर्दे के पीछे वाला दांव, फिर घुटनों पर अमेरिका। कौन है ईरान का विभीषण, क्या है अमेरिका का प्लान बी? तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान की बड़ी भूमिका। जूनियर खामनेई नहीं दोहरा पाएंगे पिता वाला इतिहास। 70 के दशक की कहानी का बदला लेंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान से बातचीत कर रहे हैं। इस दावे के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाते हैं। तो क्या भारत इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा? सवाल ये भी है कि आखिर ईरान का वो विभीषण कौन है जो ईरान की सेना के गुस्से को मिनटों में शांत करवा देगा, तीन देशों के बीच चल रही लड़ाई को समझौते में बदल देगा। जिन रजा पहलवी के भरोसे ट्रंप अब तक बैठे थे वो तो सबसे कमजोर साबित हुए, अब खुद ही जंग रोकने की गुहार लगा रहे हैं। वरना अनुमान के मुताबिक खामनेई की मौत के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन होना था, महंगाई के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतरना था और पहलवी को फिर से सत्ता मिल जानी थी, जो ईरान की सेना ने होने नहीं दिया क्योंकि वो आखिरी सांस तक जंग लड़ने के मूड में है। इजराइल के जासूस भी जो ईरान में जगह जगह फैले हैं वो भी अब सत्ता परिवर्तन के लेवल पर फेल होते दिख रहे हैं। तो फिर ट्रंप किससे बात कर रहे हैं, इसे समझना होगा। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने ईरान को 13 सूत्रीय प्रस्ताव भेजे हैं। ईरान से बातचीत कर वो समझौता चाहता है ताकि जंग रुके, दुनिया भर में तेल गैस की किल्लत ना हो और अमेरिका सम्मान से जंग से बाहर निकल जाए। पर ईरान इस बार ऐसा नहीं होने देना चाहता, बल्कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने 1970 के दशक में अमेरिका के साथ जो किया था, जैसे उसके राजनयिकों को बंधक बनाया, उसे घुटनों पर लाया और फिर जाकर अपनी शर्तों पर समझौते किए थे, ठीक वही जूनियर खामनेई करना चाहते हैं। पर इस बार पेंच इस बात को लेकर फंसा है कि ईरान के लोगों में बढ़ती महंगाई को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसे वहां की सेना कब तक कंट्रोल कर पाएगी या फिर राष्ट्रवाद का नाम लेकर वहां के नेता कब तक ये समझा पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। यही वजह है कि ट्रंप जब ईरान से बातचीत का नाम लेते हैं तो ईरान के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीबाफ का नाम चर्चा में आ जाता है, जो खुद आकर कहते हैं ये सिर्फ अफवाह है। पर सफाई उन्होंने क्यों दी? अगर इनका बैकग्राउंड देखें, मोहम्मद बघेर गलीबाफ के पिता कुर्द थे। कुर्द लड़ाके अलग ईरानिस्तान की मांग कर रहे थे, हालांकि बघेर इसके खिलाफ हैं। ये वहां की सेना के पूर्व कमांडर होने के साथ साथ वे तेहरान के मेयर, राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे हैं। यानी इनकी इच्छा ईरान पर राज करने की शुरू से रही है, इसलिए इनका नाम सामने आते ही चर्चा तेज हो गई। जेरूशलम पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से इन्हें ही इस वक्त का ईरान का शीर्ष व्यक्ति बताया जो ट्रंप से बातचीत में शामिल है। लेकिन कई बार जंग के वक्त ऐसी खबरें जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि दुश्मन को कमजोर किया जा सके। अमेरिका और ब्रिटेन इस नीति पर पहले से ही चलते रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को यह पता चल चुका है कि हथियारों के बल पर ईरान को नहीं जीता जा सकता। इसलिए वो एक ऐसा नाम उछाल रहे हैं जिसका ईरान में दबदबा हो। लेकिन जो भी व्यक्ति ट्रंप से बातचीत करेगा, अमेरिका से डील करेगा, क्या वो ईरान को सही से कंट्रोल कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस किसी के हाथ में ईरान की सत्ता होगी वो सिर्फ एक प्यादा होगा। असली खेल अमेरिका से खेला जाएगा और अमेरिका की सेना वेनेजुएला की तरह ही वहां के संसाधनों पर भी कब्जा करने में जुट जाएगी, जिसे ईरान की जनता फिलहाल नहीं होने देना चाहती। इसलिए ट्रंप के प्लान बी, उसके बार बार बदलते बयान और 5 दिनों के संघर्ष विराम को कई तरीके से देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।